क्या आप भी उन लोगों में से हो जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है अच्छे से समझ लेते हैं, पर जब बात खुद पर आती है, रिप्लाई देने की आती है, आंसर देने की आती है सामने वाले को, तो आप अटक जाते हो, नर्वस फील करने लगते हो, हेजिटेशन, स्टकनेस, हैंड शिवरिंग, स्वेटिंग, सब कुछ होने लगता है और माइंड गोज ब्लैंक। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो अपने आप को, क्योंकि गाइस आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है, आपने स्टार्ट कर दिया। ओके आपको पता चल गया है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। सो अपने आप को शाबाशी दो पहले। ओके और आप सुनो, आप अकेले नहीं हो, हर बिगनर के साथ ऐसा होता है, हर बिगनर के साथ, लेकिन हम टाइम के साथ इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन जस्ट 21 days. Yes, sound amazing. So, hi friends, welcome back to my YouTube channel Learn and Shine with Sonia. In this video, I'm going to share you 3 proven techniques that can make you fluent in English in just 21 days. Yes, you heard me absolutely right. In just 21 days. ये सारे स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि कोई भी बिगनर अगर फॉलो करेगा तो जस्ट 21 डेज में वो अपने अंदर इमेंसली चेंजेस फील करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला स्टेप, स्पीकिंग नहीं होना चाहिए। जी नहीं होना चाहिए। सभी बोलते हैं स्पीक स्पीक स्पीक। अब स्पीकिंग कर कहाँ से लेंगे जब हमारे पास आउटपुट ही इनपुट ही नहीं है, तो आउटपुट कैसे आएगा? क्योंकि हमारे माइंड में तो हिंदी नेटिव लैंग्वेजेस भरी पड़ी हैं, कहाँ से बोलेंगे हम इंग्लिश? सो गाइस पहला स्टेप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगा, पहला स्टेप होगा लिसनिंग, मोर एंड मोर लिसनिंग। ओके ओके अब आपका क्वेश्चन, हमारे पास तो इन्वायरमेंट ही नहीं है, हम कहाँ से इंग्लिश सीख लें, कहाँ से सुन लें, किससे सुन लें? ना हमारे घर में कोई बोलता है, ना हमारे फैमिली मेंबर्स को आती है, तो कैसे? गाइस ये सिर्फ बहाना है। आपके पास आपका फोन है ना? यूट्यूब ओपन कीजिए और ढेर सारे बेस्ट से बेस्ट स्पीकर्स आपको मिलेंगे, सिंपल सिंपल से सिंपल। ओके उनसे सुनिए, देन रिपीट कीजिए। ओके फिर आपके पास ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा कि हमारे पास कोई नहीं है, किससे सुने, और दूसरा ये भी खत्म हो जाएगा कि अब स्पीक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ओके क्योंकि अब आप सुनकर उसे रिपीट कर सकते हो। दूसरा स्टेप है स्पीक स्पीक स्पीक। जी बिना बोले इंग्लिश आना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ओके सो स्पीक मोर एंड मोर। मैं जानती हूँ स्टार्टिंग में आपसे सेंटेंस रिफॉर्म नहीं होंगे, अटक कर आप 1-2 सेंटेंस बोल भी लेंगे, जस्ट वंडरफुल। ओके जस्ट वंडरफुल। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने कंसिस्टेंसी तोड़ी, आप कंसिस्टेंस नहीं रहे, 1-2 दिन आपने किया और आपने फिर स्टॉप कर दिया, तो उस मेहनत का कोई मीन नहीं रहेगा, कोई भी मीन नहीं रहेगा। स्टेप इज शडोइंग प्रैक्टिस। शडोइंग प्रैक्टिस वही यूट्यूब पे कोई अपना फेवरेट इंग्लिश स्पीकर ओके देखो, उसकी वीडियो देखो एंड जस्ट रिपीट रिपीट, कॉपी इमिटेट करना है। आप वैसे तो फालतू में लोगों को कॉपी करते रहते हो, क्या आप काम की बात कॉपी नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो शडोइंग प्रैक्टिस, दिस विल इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, टोन, यू नो आपके बोलने के अंदाज को भी बदलेगा। बिलीव मी गाइस ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। एंड मेरा सबसे फेवरेट लास्ट स्टेप, बिलीव इन योरसेल्फ। तुम कर सकते हो। लिख लो सामने किसी वॉल पर लिख लो, कहीं भी लिख लो, तुम कर सकते हो। और अपने आप से बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और एक दिन जरूर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनूंगी और बनूंगा। ओके बिलीव इन योरसेल्फ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर फील्ड में, इंग्लिश करियर सब सारी फील्ड में। बिलीव इन योरसेल्फ गाइस, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट इज डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, देन शैडोइंग प्रैक्टिस एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ओके 3 स्टेप्स मोस्ट पावरफुल इनफ हैं आपकी इंग्लिश जर्नी के लिए, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर आगे आने वाले 21 डेज आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हो, बिलीव मी आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। अगर आपको और ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए, इन द कमेंट सेक्शन टेल मी प्लीज, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड शाइन विद सोनिया। थैंक यू।